एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल हिंदी टैरो डेक 222। मैं हूँ पल्लवी। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो गाइस, आज इस रीडिंग में ये देख रही हूँ कि क्या है आपके पर्सन के सुबह से लेकर अब तक के इमोशंस, फीलिंग्स, थॉट्स आपको लेकर, आपसे जुड़े हुए रिश्ते को लेकर। सुबह से लेकर अब तक का मतलब जब भी आपके सामने ये रीडिंग आई है तब तक, ठीक है। तो सुबह से लेकर अब तक ये पर्सन किस एनर्जी में है, आपको लेकर ये पर्सन कैसा महसूस कर रहे हैं, ये सभी चीजों को इस रीडिंग में कवर करा जा रहा है। व्यूअर्स, बस और बस आपको ये याद रखना होगा, रीडिंग ये जो भी है वो जनरल और एक कलेक्टिव है। तो आपको अपने आप को हर एक बात में जबरदस्ती फिट नहीं करना, बजाय अपने आप को हर एक बात में जबरदस्ती फिट करने के आपको औरों के लिए छोड़ना होगा। रीडिंग का मैं कोई क्राइटेरिया नहीं बना रही, यानी कि जो भी रीडिंग है व्यूअर्स, वो मैरिड, अनमैरिड, लड़का लड़की कोई भी बेझिझक होकर देख सकता है। एक टाइमलेस रीडिंग होगी, तो जब भी आपके सामने आएगी आप बेझिझक होकर इसे देख सकते हैं। आपको बस इतना करना है कि रीडिंग के दौरान आप अपना पूरा का पूरा फोकस अपने पर्सन के ऊपर बनाए रखें जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं, और उनका नाम कम से कम 3 से लेकर 5 बार आप जरूर से ले लीजिएगा मन ही मन में, ताकि मैक्सिमम आप अपने आप को रीडिंग से कनेक्ट कर पाएं। ठीक है व्यूअर्स, गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज डिवाइन, प्लीज आर्कएंजल्स, प्लीज होली एंजल्स, प्लीज स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए और बताइए सुबह से लेकर अब तक मेरे व्यूअर्स के पर्सन की क्या रही है एनर्जी, किस एनर्जी में व्यूअर्स के पर्सन है। प्लीज स्पिरिट गाइड मुझे गाइड कीजिए, प्लीज डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, बताइए प्लीज डिवाइन, प्लीज होली एंजल्स। रिकवरी, impatience, abundance, victim, bittersweet। गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज डिवाइन, प्लीज आर्कएंजल्स, प्लीज होली एंजल्स, प्लीज स्पिरिट गाइड। गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज डिवाइन, प्लीज आर्कएंजल्स, प्लीज होली एंजल्स, प्लीज स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए, बताइए सुबह से लेकर अब तक व्यूअर्स के पर्सन की एनर्जीज के बारे में बताइए डिवाइन। आपके व्यूअर्स के पर्सन किस एनर्जी में है मॉर्निंग से अब तक। एफर्ट्स, टेलीपैथिक, चेंज, मूव ऑन, क्विक कॉल और मैसेज। ओके, तो देखिए व्यूअर्स, यहाँ पे ना आपके पर्सन मॉर्निंग से अब तक इस चीज को तो समझ पा रहे हैं कि कहीं ना कहीं जिस भी तरह से चीजें बदली, जिस भी तरह से ये आपसे दूर गए, इन्होंने आपसे मूव ऑन करने का जो भी डिसीजन लिया, इन सभी चीजों से जो भी असल मायने में प्रभाव पड़ा, एक बुरा प्रभाव जो भी पड़ा, वो इनकी जिंदगी पर पड़ा। यानी कि ये इंसान अपने आप को सुबह से लेकर अब तक एक विक्टिम की कैटेगरी में पा रहे हैं। भले दूर जाते वक्त इस इंसान को इस चीज का बिल्कुल आइडिया नहीं था कि ये जितना दूर आपसे जा रहे हैं उतना ज्यादा अपनी अबेंडेंस से, अपनी खुशियों से ये दूर जाते जा रहे हैं। लेकिन दूर जाने के बाद ही तो इंसान को समझ में आता है, या ये कह सकते हो उस भ्रम के पास आने पर ही तो इंसान को समझ में आ पाता है कि ये भ्रम है, ये रियलिटी नहीं है, ये दूर से चमक रहा था, पास आके कुछ भी नहीं है। तो वही कुछ इस इंसान को सुबह सुबह फील हो रहा है कि आपसे मूव ऑन करने का जो भी डिसीजन ये मन में लेकर आपसे दूर चल पड़े थे अपनी अबेंडेंस की तरफ, अपनी खुशियों की तरफ, वो अबेंडेंस एक्चुअली में सही मायने में कुछ थी ही नहीं, या वो जो भी थी वो सिर्फ और सिर्फ आपसे मिल रही थी, आपके लक से मिल रही थी, आपके एफर्ट से मिल रही थी, आपकी मेहनत से मिल रही थी, ना कि इनके बलबूते पर मिल रही थी। तो कुछ उस स्टेट ऑफ माइंड में ये पर्सन अपने आप को देख रहे हैं कि चीजें जिस भी तरह से बदली उसमें सबसे ज्यादा जो बेवकूफ बना, सबसे ज्यादा जो स्टक होकर रहे वो ये खुद रहे, क्योंकि ये भ्रम के पीछे भाग रहे थे। ठीक है, यही सभी चीजें ना इस इंसान को व्यूअर्स बहुत ज्यादा बेचैन कर रही हैं। यही सभी चीजें इस इंसान को काफी उतावला कर रही हैं कि ये ना वापसी करें, वापस रिकवर करें इस रिश्ते को, इस रिश्ते में वापसी के एफर्ट्स डालें,
इस रिश्ते में वापस से आपसे बात करे, कोई मैसेज आप तक ड्रॉप करे। और अगर ये भी ना हो पाया तो किसी तरह से आपसे ना कनेक्ट करने की कोशिश करे, फिर माध्यम कोई भी क्यों ना हो, टेलीपैथिक ही क्यों ना हो। लेकिन ये उतावलापन, ये विक्टिम जो ये अपने आप को पा रहे हैं, ये सभी चीजें इस इंसान को अगेन आपकी तरफ बढ़ने के लिए इन्हें उकसा रही हैं। उतावलापन इनके दिल में डेवलप कर रही है, इस चीज के लिए जैसे सब्र नहीं हो पा रहा। लेकिन इनके माइंड में ना ये थॉट भी काफी ज्यादा डेवलप हो रहा है कि ये जब आपकी तरफ बढ़ते हैं ना, तो ऑब्वियसली गुस्से में तो नहीं बढ़ेंगे। अगर आपके दिल को जीतना है, आपके प्यार को जीतना है तो प्यार से इन्हें आपसे बात करनी पड़ेगी। और कहीं न कहीं इनका वो प्यार आपके लिए अब वो कड़वा सच है जो आप अब पीना नहीं चाहते हो। आप समझ रहे हो, इस मीठे बोल के पीछे कुछ तो अपना फ़ायदा है, कुछ तो चीज़ ऐसी है, या कहते हैं ना, कुछ तो गड़बड़ है दया। तो इन्हें ऐसा लग रहा है सुबह-सुबह व्यूअर्स कि आपके लिए उतावले तो हो रहे हैं आपसे बात करने के लिए, आपकी तरफ बढ़ने के लिए, लेकिन कहीं न कहीं आप भी तो अब इनके इंटेंशन समझोगे कि ये अब क्यों आए हैं, अब क्यों आपकी तरफ ये बढ़े हैं। उस चीज़ को लेकर आप भी तो समझोगे, आप भी कोई दूध पीते बच्चे तो नहीं हो ना, या आप भी तो यहाँ पर कहने के लिए खड़े हो कि भाई अब क्यों आए हो? कल तक तो बहुत सारी कमियाँ मुझ में दिख रही थी, अब क्यों आए हो? तो उतावलापन है, लेकिन वो उतावलापन अब कैसे कंट्रोल करे, वो बेचैनी कैसे कंट्रोल करे, आपको छूने की, आपके करीब आने की, आपके दिल में जो आपने लॉक लगा रखा है उसे वापस से खोलने की इच्छा तो बहुत ज़्यादा डेवलप हो रही है। लेकिन इस मूव ऑन के डिसीज़न ने कहीं न कहीं आपके दिल पर भी तो वो चोट मारी होगी, जो आपको बहुत बड़ा एक्सपीरियंस दे गई, ना बोलने का एक्सपीरियंस दे गई। स्पेशली इस इंसान को, जिस इंसान ने आपको ना बोला है। तो ऐसी चीज़ें इस इंसान को डेफ़िनिटली सुबह-सुबह बहुत ज़्यादा रेस्टलेस कर रही हैं। चलिए मैं टैरो से और देखती हूँ व्यूअर्स। गाइड कीजिए यूनिवर्स प्लीज़, डिवाइन प्लीज़, आर्कएंजल्स प्लीज़, होली एंजल्स प्लीज़, स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए। सुबह-सुबह मेरे व्यूअर्स को लेकर किस एनर्जी में रहे, किस सोच में रहे, कैसा इन्होंने महसूस करा है व्यूअर्स को लेकर, व्यूअर्स से जुड़े रिश्ते को लेकर। द टावर, बॉटम इज़ 3 ऑफ सोर्ड्स, 9 of wands, bottom is hermit, king of wands, bottom is the fool। गाइड कीजिए, बताइए सुबह सुबह व्यूअर्स के पर्सन की फीलिंग्स व्यूअर्स को लेकर क्या बनी है। प्लीज मुझे गाइड कीजिए, बताइए डिवाइन। प्रिंस ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड ओवरऑल एनर्जी है जस्टिस। ठीक है, तो सबसे पहले राशियां एक बार देख लेते हैं कौन कौन सी आई हैं यहाँ पे। एरीज, लियो एंड सजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि। ये आपका जेमिनाई, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि। ये आपका टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या एंड मकर राशि। और ये आपका एक्वेरियस। तो ये राशियां मुझे यहाँ पे इम्पोर्टेंट दिख रही हैं। देखिए व्यूअर्स, यहाँ पर विद दिस टावर कार्ड एंड 3 ऑफ सोर्ड्स कार्ड, ये चीजें तो इस चीज पर तो स्टैंप लग गई कि भाई हाँ, ये पर्सन इस रिश्ते को अब रिकवर करना चाहते हैं। ठीक है, वो एहसास इन्हें हो रहा है कि इनकी समझदारी, इनकी मैच्योरिटी कहीं ना कहीं अब इस रिश्ते को ही रिकवर करने में है। इस रिश्ते को रिकवर करने के बारे में क्यों सोचा जा रहा है, जब टूटा है रिश्ता, या इस रिश्ते में इन्होंने कहीं ना कहीं आपको चोट पहुंचाई है, किसी और को इन्होंने इन्वॉल्व करा है, किसी और के रिगार्ड कोई सच आपके सामने बाहर आया और ये रिश्ता यहाँ पे टूटा है, बिखरा है, तो ऑब्वियसली वही रिश्ता तो रिकवर करा जाएगा जो यहाँ पर टूटा है। ये पर्सन ना उसी चीज को काफी ज्यादा कैलकुलेट करते हुए दिख रहे हैं, किस तरह से इन्होंने इस रिश्ते को तोड़ा, या क्यों आप अल्टीमेटली इस रिश्ते से दूर गए, ये क्यों दूर गए, कैसे इन्होंने आपको पूरी तरह से बिखेर कर रख दिया, आपकी दुनिया को पूरी तरह से बिखेर कर रख दिया, किस तरह से आपके सामने इस पर्सन की मक्कारी से रिलेटेड सच जो है वो बाहर आया और अल्टीमेटली यहाँ पे ये आपसे दूर गए। ठीक है, तो ये सभी चीजों को इस इंसान के थ्रू सोचा जा रहा है, क्योंकि ये जो वजह है ना इनके मूव ऑन होने की, आपको चोट देने की, दर्द देने की, वो छोटी मोटी नहीं है।
बहुत तगड़ी है, बहुत जख्म दिए हुए हैं आपको। इसीलिए एफर्ट्स मात्र से यहाँ पर चीज़ें रिकवर नहीं होंगी, वो एहसास इस इंसान को आपको याद करके और अपनी कैलकुलेशंस को देख के समझ में आ रहा है। भरोसा इतनी आसानी से जीता नहीं जा सकता जितनी आसानी से तोड़ दिया जाता है। ये एहसास इन्हें हो रहा है। यानी कि आप इतनी आसानी से इस इंसान को अपने दिल को खोलने नहीं दोगे। वो दिल जो आपने लॉक लगा दिया है। इतनी आसानी से आप इनके एफर्ट्स में इन्हें कामयाब नहीं होने दोगे, क्योंकि अब आप खुद इनके खिलाफ हो, या अब आप यहाँ पर इस रिश्ते के इतने भी फेवर में नहीं रहे जितना पहले थे। तो ये सभी चीजें इंसान को ना विक्टिम की कैटेगरी में तो ले जा रही हैं। मुझे यहाँ पे ये चांसेस दिख रहे हैं व्यूअर्स, पहले इस इंसान ने आपको ब्लॉक करा और कहीं ना कहीं या तो आपने इन्हें ब्लॉक कर दिया है, या फिर आप अब इन्हें अपने तक पहुंचने नहीं दे रहे हो। अपनी कोई वाइब्रेशंस, कोई एनर्जी आप इन तक सेंड नहीं कर रहे हो, या इन्होंने आपको ब्लॉक कर रखा है तो उधर से आपने भी इन्हें ब्लॉक कर रखा है। और ये पर्सन इसी रीजन की वजह से जितना ज्यादा उतावलापन अपने अंदर पा रहे हैं आपसे बात करने की, या जितना ज्यादा उम्मीदें बटोरने की कोशिश करी जा रही है, उतना ज्यादा इन्हें ब्लॉकेजेस ब्लॉकेजेस और ब्लॉकेजेस यही नजर आ रहे हैं। और यही इसके बाद अल्टीमेटली इंसान के पास क्या ऑप्शन बचता है? टेलीपैथी, मैनिफेस्ट करना, उसे अपनी याद दिलाना, उस तक अपनी वाइब्रेशन सेंड करना, उसको मैनिफेस्ट करना। तो इन्हें ऐसा लग रहा है जैसे अब ना इनके इस ब्लॉक करने के बाद अब आपने भी इनके लिए कोई रास्ता नहीं छोड़ा आप तक पहुंचने का। ठीक है? तो वो चीज़ें इस इंसान को बहुत ज़्यादा बेचैन कर रही हैं। वही चीज़ें इस इंसान को आपको फिर से अपनी ज़िंदगी में हासिल करने के लिए अलग-अलग तरीकों की तरफ लेकर जा रही हैं। इस इंसान ने डेफ़िनिटली अपनी ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा रिस्क ले लिया, इस दरिया में कूदकर। इन्हें लगा ऊपर से कि कहीं न कहीं इस चट्टान से जब ये नीचे गिरेंगे तो बस इन ये ऐश ही काटेंगे, हवा में ही झूमेंगे। लेकिन इन्हें क्या पता था इस चट्टान से नीचे गिरकर हड्डी-पसली की ऐसी की तैसी हो जाएगी। ठीक है? इसे ही तो कहते हैं रिस्क लो, पर अपनी चादर के हिसाब से लो, अपनी सोच के हिसाब से लो। लेकिन इस इंसान ने बहुत बड़ा जुआ खेल लिया अपनी ज़िंदगी से, वो एहसास इन्हें हो रहा है। और उस जुए ने ना इनकी ज़िंदगी किस तरह से बर्बाद कर दी, उस चीज़ को सोच-सोच कर ये पर्सन अपना सर पकड़ के बैठे हैं। इनके अंदर मैच्योरिटी थी, लेकिन वो मैच्योरिटी जब सही वक़्त पर काम नहीं आई, सही वक़्त पर उसका इस्तेमाल नहीं करा, तो काहे की वो मैच्योरिटी। ये करेजियस थे, लेकिन वो करेज इन्होंने जब ऊपर से नीचे गिरने में इस्तेमाल करा तो फिर वो काहे का करेजियस। ठीक है? तो जो हुनर था इस्तेमाल करा गया, लेकिन गलत जगह पर। और उसने इनकी ज़िंदगी को किस तरह से बदला, किस तरह से इन्हें पूरी तरह से खाली कर दिया, किस तरह से इन्हें आपकी वैल्यू को समझा दिया, ये सभी चीज़ों को लेकर ये पर्सन बैठे हैं अपना सर पकड़ के। जैसे कहते हैं ना कि कुछ बच्चों का क्या है, होशियार बहुत है, लेकिन वो अपनी होशियारी कहीं और इस्तेमाल करते हैं, वैसे ही इन्होंने करा है, उसे ये खुद समझ रहे हैं और इनकी होशियारी ने इनकी ज़िंदगी को कैसे पलट दिया। ये पर्सन बहुत ज़्यादा ये चीज़ों को समझ रहे हैं। अब अगर आपके सामने एक मैच्योर पर्सन बनकर आएँगे, एक बैलेंस्ड एनर्जी में आएँगे, एकदम अपने आप को कहीं न कहीं साफ-सुथरा करके, अपने सारे गलतियों की माफ़ी माँगने के वे में अगर ये आपकी तरफ आते हैं ना, मीठा-मीठा बनकर भी, तो आपसे 2-4 या तो खा लेंगे या 2-4 सुन लेंगे, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। क्योंकि आप इस इंसान को ना इस वक़्त में बहुत एग्रेशन में दिख रहे हो, मतलब ऐसा इन्हें फ़ील हो रहा है आपके ऊपर गुस्सा ना इस वक़्त में हावी हुआ होगा। अगर ये आपकी तरफ बढ़ते हैं तो, टूट पड़ोगे आप इन पर लेकिन गुस्से में। तो वही चीज़ें इस इंसान को यहाँ पे ना एक सीधा आसान सा रास्ता लेने के लिए इन्हें बोल रही है, वो एनर्जी है। और डेफ़िनिटली दिल में इनकी इच्छा है अब यहाँ पर ये उतावलापन है कि आपसे बात करें और कैसे अब आप चीज़ों को बैलेंस करवाना चाहते हो, क्या चाहते हो, उन सभी चीज़ों पर
डिस्कस करे, आपसे बात करे, यानी कि मैच्योरिटी से और एक बैलेंस्ड एनर्जी में आपसे बात करे, लेकिन एक डर आपका इस इंसान को काफ़ी ज़्यादा परेशान कर रहा है। ठीक है? तो ये एनर्जी मुझे दिख रही है। अब मैं ये देख लेती हूँ आपसे कहने की क्या इच्छा इनके दिल में डेवलप हो रही है, इनके मैसेजेस देखती हूँ। गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ आर्कएंजल्स, प्लीज़ होली एंजल्स, प्लीज़ स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए और बताइए मेरे व्यूअर्स के पर्सन इस एनर्जी के साथ, इस एहसास के साथ व्यूअर्स से कहने की क्या इच्छा रख रहे हैं आप, कन्फेस क्या करना चाह रहे हैं आप? यू आर ऑन माई माइंड ऑल द टाइम। तो अब आप इस इंसान के दिमाग में हर वक्त चलते रहते हो, चल रहे हो, ये कहना चाह रहे हैं अब आपसे। आई डोंट हैव द स्ट्रेंथ टू फेस यू। तो ये पर्सन अब उस स्टेज पे पा रहे हैं कि आपका सामना कैसे करेंगे, कैसे आपकी आंखों में आंखें डालकर ये बात करेंगे। तो आपसे यही कहना चाह रहे हैं, मतलब फेस करने से इन्हें आपको डर लग रहा है। आई एम हाइडिंग द थर्ड पार्टी फ्रॉम यू। वो सच आपके सामने बाहर आया कि इनकी ज़िंदगी में थर्ड पार्टी है, थर्ड पार्टी के ये इन्फ्लुएंस में बहुत ज़्यादा है, या ये थर्ड पार्टी को छोड़ नहीं रहे हैं, या ये थर्ड पार्टी को छोड़ना नहीं चाह रहे हैं। तो कोई तो थर्ड पार्टी से रिलेटेड सच आपके सामने बाहर आया, जो इस इंसान को व्यूअर्स परेशान कर रहा है। वाई आर यू रनिंग अवे फ्रॉम मी। तो कहना चाह रहे हैं ये पर्सन कि अब तुम मुझसे क्यों भागे जा रहे हो। आई फील सेफ अराउंड यू। आपसे कहना चाह रहे हैं अब ये पर्सन ना जो सेफ जैसा फील करते हैं वो सिर्फ और सिर्फ आपके साथ करते हैं, वो इन्हें अब जाकर महसूस हो रहा है, या वो चीज़ ये अब महसूस कर रहे हैं। चलिए मैं एक बार ना मेजर अरकाना से देख लेती हूँ इस इंसान की तरफ से आपके पास किसी तरह के एक्शंस आने के चांसेस हैं या नहीं, वो देख लेते हैं। गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज डिवाइन, प्लीज आर्कएंजल्स, प्लीज होली एंजल्स, प्लीज स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए, बताइए अब व्यूअर्स की तरफ किसी तरह के एक्शंस आने के चांसेस हैं या नहीं। प्लीज डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, प्लीज स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए, बताइए। जजमेंट एंड बॉटम इज सन। देखो व्यूअर्स, इस इंसान की तरफ से आपके पास एक्शंस आने के चांसेस अच्छे खासे बन रहे हैं। दोनों ही कार्ड यहाँ पे यस को डिनोट करते हैं, एंड द सन कार्ड जो होता है वो मेजर अरकाना का सबसे पॉजिटिव, सबसे ज्यादा बिग यस को डिनोट करने वाला कार्ड होता है। तो यहाँ पर डेफिनेटली इस इंसान की तरफ से आपके पास एक्शंस आएंगे, आएंगे जरूर से। हालांकि हिम्मत नहीं पड़ रही है, लेकिन हिम्मत बटोर कर ही सही आना पड़ेगा, क्योंकि यूनिवर्स इन्हें लेकर आएगी। अगर ये खुद से नहीं आएंगे तो इन्हें इतना खाली कर दिया जाएगा कि इन्हें आपकी तरफ बढ़ना पड़ेगा। मुझे यहाँ पे कुछ लोगों के केस में तो देखो व्यूअर्स 19 से लेकर 20 दिन की पॉसिबिलिटीज दिख रही है। तो कुछ लोगों के केस में यहाँ पे 2 मंथ्स तक भी जा सकता है मैक्सिमम इस पर्सन को अपनी स्ट्रेंथ को बटोरने में, आपकी तरफ एक्शंस लेने में। आपके लिए गाइडेंस के कार्ड्स और देखकर मैं इस रीडिंग का एंड करूंगी। मेरे व्यूअर्स के लिए गाइडेंस के कार्ड्स और टीचर बताइए डिवाइन। अनकवरिंग ट्रेजर, फर्स्ट लाइट। देखो आपसे यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि आपकी लाइफ में एक ऐसा ट्रेजर है जो आपने अभी तक खोलकर नहीं देखा है, आपने उसे अनकवर नहीं करा है। आपको बेसिकली देखना है कि वो कैसा ट्रेजर, कैसा खजाना है जो आपको मिला तो है, लेकिन आपने अभी तक उस पर निगाह नहीं डाली है, आपकी निगाह अभी उस तक नहीं गई है, तो आपको वो चीजें ढूंढनी है। आपसे ये भी बोला जा रहा है उस ट्रेजर को जैसे ही आप समझोगे ना, वैसे ही आपका फोकस उस पर जाएगा, आप उसको लेकर अट्रैक्ट होंगे, और वहीं से आपकी जिंदगी में एक नई साइकिल जो है वो शुरू होगी, बिगनिंग होगी। तो किस तरह का ये ट्रेजर है जो आप समझ नहीं पा रहे हो, आपके पास है लेकिन स्टिल आप नहीं समझ पा रहे हो, उस चीज को आपको समझना होगा। ठीक है व्यूअर्स, तो ये चीजें हैं। हो सकता है यहाँ पे आप इंट्यूटिवली काफी ज्यादा स्ट्रांग हो और आपको आपके सवालों का जवाब अपने ही भीतर मिलेगा। ठीक है, आपके जो भी सवाल बन रहे हैं ना, आपको उनके जवाब अपने अंदर ही मिलेंगे, ये मुझे चांसेस दिख रहे हैं। जैसे मैं देख रही हूँ यहाँ पे, देखो पहली चीज तो आपको लगता है मैं कमजोर पड़ रही हूँ या मैं कमजोर पड़ रहा हूँ, तो आपसे बोला जा रहा है ऐसा नहीं है। आप बहुत मजबूत इंसान हो। आप अगर कमजोर पड़ रहे हो तो उसके पीछे का रीजन यही है कि आप ना
अपनी सिचुएशन से लड़ नहीं रहे हो, बजाय लड़ने के आप भाग रहे हो। तो ये रीज़न बन रहा है। आपसे ये भी बोला जा रहा है कि ये वक़्त आप जितना ज़्यादा इसे एज़ अ स्ट्रगल लेकर चल रहे हो, ये वक़्त आपके लिए एकदम लाइट वे में लेकर चलने का है। यानी कि इतने वक़्त में आपको बहुत सारी चीज़ों को इवैल्यूएट करने के लिए दिया गया है। कौन आपके लिए सही है, कौन गलत है, किसके साथ आपकी जर्नी सही रहेगी, किसके साथ आपकी जर्नी सही नहीं रहेगी। आपसे ये भी बोला जा रहा है कि इस वक़्त में ना आपको ये समझना है कि आपके पीछे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो छुपकर वार कर रहे हैं आप पर, ठीक है? या छुपकर आप पर वार कर रहे थे या कर सकते थे। देखो, मैंने आपसे यही बोला था, अपनी इंट्यूशंस को पहचानो, आपके पास ये ट्रेज़र है, ये खजाना आपके पास है, जिसे आप पहचान नहीं रहे हो, उस इंट्यूशंस को इग्नोर कर रहे हो। आपको यहाँ पे कहीं न कहीं इस सिचुएशन में इसलिए डाला गया है ताकि आप इस ट्रेज़र को देखो, इसे अनकवर करो, इसे पहचानो। जब आप इसे पहचानोगे तो आप समझ पाओगे कौन मेरा अपना है, कौन मेरे खिलाफ है, ठीक है? और तभी यहाँ पे अल्टीमेटली आप इनके खिलाफ जाकर काम करोगे और अपनी कामयाबी की तरफ, अपने अचीवमेंट की तरफ, अपनी सफलता की तरफ आप तभी पहुंच पाओगे। तो आपसे अल्टीमेटली ये बोला जा रहा है, अलग करने का रीजन समझो, उसको ये मत समझो हाय मेरे साथ क्यों हुआ, मेरे ही साथ क्यों हुआ। हाँ, आपका सफर अनोखा है, आपका सफर औरों की तरह आसान नहीं है, लेकिन आपके सफर में जो बात है वो किसी और के सफर में नहीं है, या आपको जो इस चीज के लिए पावर दी गई है ना, वो किसी और को नहीं दी गई है। तो ये आपसे आज की इस रीडिंग में एज़ अ गाइडेंस बोला जा रहा है व्यूअर्स, ठीक है? तो ये थी रीडिंग, आई होप मैं आपको इस रीडिंग के माध्यम से थोड़ी बहुत जानकारी दे पाई, आप कनेक्ट कर पाए अपने आप को। अगर आपको थोड़ी भी जानकारी मिली, आप थोड़ा भी कनेक्ट कर पाए, लेकिन स्टिल आपने अभी तक लाइक नहीं करा, तो जल्दी से व्यूअर्स अपनी-अपनी एनर्जीज़ को एक्सचेंज करने के लिए लाइक, कमेंट में क्लेम ज़रूर से कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा ताकि जब भी नई रीडिंग लेकर आऊँ तो उसकी नोटिफ़िकेशन आपके पास ज़रूर से पहुँचे। आज के लिए बस इतना ही, मिलती हूँ मैं नेक्स्ट रीडिंग में व्यूअर्स। ओके, बाय-बाय।